निवासियों के दिवाली मिलन समारोह के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रख दिया गया। नियमों की अनदेखी इलाके के सांसद की मौजूदगी में हुई, जहां लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर जश्न में डूबे दिखे। खुशी के इस मौके पर ये लोग कोरोना से बेखौफ होकर बैंड की धुन पर झूमते नजर आए। इनमें से किसी ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। इन सबके बीच इलाके के सांसद दुर्गादास उइके भी मौजूद थे। उन्होंने मास्क तो लगाया था, पर उसे चेहरे के नीचे खिसका लिया था। इस बीच लोग कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना भूल गए। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कितना जरूरी है। बच्चों से लेकर बड़े सभी सब कुछ भूलकर थिरकते दिखे। डांस का दौर खत्म होने के बाद लोगों ने सांसद को टीका लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस बीच भी जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में हाल ही में पेश हुए बजट के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विवादास्पद बताए जा रहे बजट को मंजूर करने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक सरकारी बस को रोककर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। लेकिन जब इतने से उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो उस पर लोहे के पाइप से हमला भी करने लगे। उन लोगों ने शहर की ऐतिहासिक इमारत नेशनल पैलेस के बाहर भी खूब बवाल मचाया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो सुरक्षा बल से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस बजट की भी खूब आलोचना की जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जाने वाले फंड में कटौती जबकि सांसदों के भत्तों में इजाफा कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया जो हाथों में झंडे लेकर सुबह से ही नेशनल पैलेस के बाहर जमा हो गए। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। श्रीलंका की एक जेल में कोरोना फैलने की अफवाह के बाद दंगा भड़क उठा जिसमें 8 कैदियों की मौत हो गई। बताया गया कि अफवाह के बाद कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कोलंबो की इस जेल में दंगा भड़क उठा। इस बीच वहां आगजनी भी की गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में जेल की इमारत से आग की तेज लपटें निकलती नजर आई। वहां से निकलने वाला धुआं दूर तक फैलता दिखा। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और जेल को घेर लिया गया। कई जवान भागकर अंदर की तरफ जाते दिखाई दिए। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी वहां भेजी गई। इस दंगे में 50 के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री अब रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय की चुस्की ले सकेंगे। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत करने का फैसला लिया। उन्होंने स्टेशनों पर बढ़ते कचरे की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया। फिलहाल 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। इसमें पर्यावरण को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 15 साल पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय दिए जाने की शुरुआत करवाई थी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में RT-PCR टेस्ट सस्ता हो गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कोरोना जांच की कीमत घटा दी। अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट 2400 के बजाय 800 रुपए में होगा। हाल में राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कई नेताओं को सांसद पद की शपथ दिलवाई गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचने वाले इन सांसदों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री और राजस्थान के सीएम समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वो कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे। कुछ दिन पहले गोपाल राय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीजेपी सांसद सौमित्र खान के दावे ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज कर दी। सौमित्र खान ने दावा किया कि 15 दिसंबर तक टीएमसी के ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़कर उनके पाले में आ जाएंगे और ममता बनर्जी के लिए सरकार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 62 विधायक आने के लिए तैयार है। पार्टी ने सोच रहा है वो लोग आने से जीत पाएगा क्या नहीं पाएगा, इसलिए बात चल रहा है। टीएमसी ने इसे कोरी बयानबाजी बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। वो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर है तो वो दिखा दे कौन है।